वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मुस्कुराता हुआ मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका दीजिए, हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद का ख़ास ख्याल कीजिए। अगर आप पर किसी का हक़ है, कर्ज़ है तो अदा कर दीजिए, क्योंकि आने वाली शब कदरों के अंदर हुकूक़ुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं लेकिन हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते। नाज़रीन किराम, मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िंदगी दी है, 50-60 साल से ज़्यादा क्या जी लेंगे, 70 साल जी लेंगे। उसमें भी अगर हम और आप किसी का हक़ लेके चले गए तो फिर रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैं और आप क्या मुँह दिखाएंगे। अगर मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है, अमीरों की दावत कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों तक, मिस्कीनों तक उनका हक़ पहुँचा दीजिए। घर में बहन हैं, बेटियां हैं तो उनका विरासत में जो हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कहा है वो आप ठीक ठीक अदा कर दीजिए, ताकि क़यामत के दिन मेरी और आपकी रुसवाई ना हो। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, अज़ान अली साहब, हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब। हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब से मुल्तमिस हूँ कि कोई बेहतरीन सनातिया कलाम पेश फरमा दें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चाँद कहता है दम, तुम्हें क्या बताऊं टुकड़ों का आलम। सितारों से सितारों से सितारों से सितारों से सितारों से सितारों से ये चाँद कहता है दम, तुम्हें क्या बताओ टुकड़ों का आलम। इशारे में आका तो इतना मजा था, इशारे में आका तो इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारे में आका कितना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बना
बनाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह जनाब, ये थे हाफिज़ हामिद रज़ा साहब, बहुत ही अच्छा नातिया कलाम पेश कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं काबिल एहतराम मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन इकराम बता रहे थे कि औलिया अल्लाह के मज़ारों में और नाम नहाद पीरों के मज़ारों में क्या फ़र्क है, इस पर बात कर रहे हैं आज मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब से। हज़रत आप बता रहे थे तावीज़ की क्या इजाज़त है गले में बांधने की? हज़रत, जहाँ तक दीन की और शरीयत की बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक किसी के घर में कोई मामला पेश आ गया तो सहाबा इकराम वहाँ से गुज़र रहे थे। सहाबा इकराम वहाँ गए, उन्होंने दम किया, उन्होंने दुआ पढ़ी और अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी। तो वहाँ से कुछ उन्होंने हदिये में जो है बकरी भी दे दी। तो सहाबा इकराम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आका हमें ये बकरी मिली है, हम वहाँ गए और इस तरह पेश हुआ, हमने वहाँ कुछ पढ़ा, उन्होंने हदिये में ये चीज़ दी है। आका ने फरमाया इसको खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो इसकी तो इजाज़त है। अगर कोई मरीज़ है, किसी के ऊपर कुछ पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाए, जैसा कि हदीस में है फ़ातिहतुल किताब शिफ़ाउम मिन कुल्लि दा, सूरह फ़ातिहा में हर मर्ज़ की दवा है, हर मर्ज़ का इलाज है। तो किसी मरीज़ के ऊपर कुछ पढ़ा जाए, कुरान करीम पढ़ा जाए और उसको फ़ौरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आराम आ जाता है। कुरान करीम के अंदर बड़ी तासीर है, बड़ी ताकत है। जहाँ तक आपने तावीज़ का सवाल किया, तावीज़ की बात थोड़ी मुख्तलिफ है। तावीज़ देना, तावीज़ के ऊपर यकीन रखना और तावीज़ के ऊपर ईमान रखना ये शिरक है और अल्लाह वहदहू ला शरीक को शिरक पसंद नहीं है और शिरक से इंसान बचे। और बल्कि दुआएं हैं, मसनून दुआएं वो लिख के देनी चाहिए, कोई वजीफ़ा है, कोई दुआ है वो पढ़नी चाहिए, इसकी इजाज़त है। इसी तरह जो है इसके अलावा आप किसी के ऊपर दम करें, किसी को दम आप कर सकते हैं, कुरान करीम किसी के ऊपर पढ़ें, सूरह फलक, सूरतुन नास, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी हमला हुआ था जो जादू वग़ैरह का, तो ये सूरह मुअव्विज़तैन नाज़िल हुई और इस तरह यहाँ तक इजाज़त है। इस्लाम ने ये कुछ पढ़ने की, मसनून अमाल की दुआएं पढ़ने की इजाज़त दी है। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे, ये एक आने वाली नई नस्ल को किस तरह पता चलेगा कि हमारे औलिया अल्लाह के मज़ारात कौन से हैं और जो अभी के नाम नहाद पीर, इसका फ़र्क कैसे वाज़ेह हो सकता है? ये नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैसे लोगों को देखें, क्योंकि लोग तो उलमा से सुनते हैं, मुफ्तियान किराम से सुनते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो कैसे निशानदही कर सकते हैं। वली की कुछ निशानियाँ हैं, जी, कुछ अलामात हैं, वो उन अलामात, उन निशानियों को देखते हुए इंसान, हमारी आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो साफ पता कर सकती हैं कि ये वली है कि नहीं है। नंबर 1, सुन्नत का पाबंद होगा, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा होगा। वली वो है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। वाह वाह। वली वो है कि जिसको देखें तो वो मुकम्मल ऐन सुन्नत के मुताबिक उसकी ज़िंदगी आपको नज़र आ जाए। और वली वो है जो आपको जब देखें तो मस्जिद में नज़र आए, ज़िक्र करता हुआ नज़र आए, कुरान पढ़ता हुआ नज़र आए, हाफिज़ होगा, आलिम होगा। अगर हाफिज़ आलिम नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं, सुन्नत का पाबंद होगा, कुरान और सुन्नत के ऊपर और शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला होगा। अगर वो सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं कर रहा और अपने आप को पीर कहता है, अपने आप को वली कहता है, तो वो वली नहीं है, क्योंकि वो सुन्नत के मुताबिक उसका हुलिया नहीं, उसकी ज़ाहिरी उसकी शबाहत शनाख्त सुन्नत के मुताबिक नहीं, उसका उठना बैठना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, तो वो पीर न वली नहीं है, न कोई बुज़ुर्ग है। अगर उसका चलना फिरना, उठना बैठना, उसके मुआमलात, सारी चीज़ें शरीयत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हैं तो वो वली है, अगर नहीं है तो वो वली नहीं है। साफ सी बात। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं जनाब मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब। इससे पहले नात पढ़ रहे थे जनाब हाफिज़ हामिद रज़ा साहब। नाज़रीन किराम, सहरी का वक्त भी हुए जाता है, चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। दोबारा आ जाओ भाई।